जंत काटे एक तते का बोलन मीठे बिरखेठ सब जंत काटे एक तते का बोलन मीठे। ये बाणी पंजवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दी है। जद जद संत महात्मा इस संसार ते आए और उन्होंने सारी दुनिया का तजर्बा किया और जो उन्होंने तजर्बे विच आया गुरु साहब ने बाणियां विच लिख दिता। गुरु साहब जी एक वृक्ष की मिसाल दे के समझा रहे ने, बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे। ये संसार एक वृक्ष की न्याई है। सारे ही जीव असी इस वृक्ष ते बैठे हुए हाँ। कोई तत्ती बोली बोल रहा, कोई मिठी बोली बोल रहा। ये मनसर है साडे खानिया ते, जिहो जे असी खाना खाने उहो जी साडी बोली है। जैसा खाइए अन्न तैसा हो जाए मन, और जो हो जा साडी संगत होंदी है उहो जे सानू रंगत चढ़ जाती है। बिरखे एक पंखी घने मिलकर बैठे बोर, रैन बसेरा कर गए सब आपो अपनी चोग। बिरख एक है, संसार एक है, और तरह तरह की बोलियां इस संसार विच बोल रहे हैं। कोयल मिठे फल खांदी है और मिठी बोली बोलती है। कोयल और काग दा इक्को ही रंग है, लेकिन काग जड़ा वो रूड़ियां फोलदा है और माड़ा खाना उसकी बोली नूं कोई पसंद नहीं करता। गुरमुख जीव जड़े है वो मिठी बोली बोल के सारी दुनिया नूं मोह लेंदे है। कां जिसते भी घर चले जाता है उत्थे बोलता है, छित्तर लैके सारे दुआले हो जाते हैं उसते। कोयल की आवाज़ कितनी मिठी है, क्योंकि फल खांदी है मिठे। बगले दा और हंस दा इक्को ही रंग है दोहां दा, और आपस में उन्हों का अंतर कितना है, खाने खाने का कितना अंतर है। बगला मच्छियां पकड़ के खाता है, हंस मोती चुगदे है। बगले और हंस की दोस्ती हो गई और खाना वक्खो वक् सी। बगले ने हंस ने सोचा कि मेरे नाल दा ही होना, एको जैसे उन्होंने रंग सी, चिट्टे सी। जदों देखिया उसनों कि मच्छियां खान वाला है, आखिर हंस पछताया कि मेरा किदे नाल संग हो गया। मच्छियां किथे पकड़नियां खानियां और मोती किथे चुगने। मोती जड़े आ गुरमुख जीव चुगदे ने नाम दा, और मिठी बोली बोलते ने, समुद्रां विच रहिंदे है। हंस ने लिखिया है, मैं जानिया बड़ हंस है ता मैं कीता संग, जे जाना बग बफड़ा तो मोल ना देंदी अंग। मैं तो तेनों हंस समझ के तेरे नाल दोस्ती कर ली है, पर तू तो मच्छियां पकड़न वाला बगला निकले है। ये हालात साढ़े सारे जीवां दी है। संसार वृक्ष ते सारे असी बैठे हुए हैं। जिस तरह साड़ी औध खत्म होगी उस तरह असी उठ के चले जावांगे। बिरखे एक पंखी घने मिलकर बैठे बोर, रैन बसेरा कर गए सब आपो अपनी चोग। संसार सागर ते असी समुंदर विच असी एक चोग चुगण वास्ते आए हाँ।
इसनों बृख भी किया और समुंदर भी किया। इसनों पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज की पवित्र बाणी है, बहुत सुंदर लिखिया उन्होंने। बिख बोहे था लादिया दिया समुंदर मजार, कंदी दिस ना आवई ना उर्वार ना पार, वंजी हाथ ना खेवटू जग सागर असराल, वाह वाह जग फाथा महाजाल। कि विख्या दा जहाज परखे उस काल, करते ने संसार समुंदर विच सुट दिता। बिख बोहिथा कहंदे जहाज नूं, विख्या कहंदे जहर नूं। बिख बोहिथा लादिया दिया समुंदर मजार, कंदी दिस ना आवई ना वार ना पार, कोई बन्ना किनारा इसका है ही नहीं। सारा ही संसार विख्या विच असीं डुबे हुए हैं, विख्या ही खा रहे हैं, विख्या ही कमा रहे हैं और विख्या दे विच ही असीं खत्म हो जा रहे हैं। उस काल करते ने जदों इस देश की रचना की है, उसने जहर का जहाज भर के विख्या का सुट दिता है समुंदर दे विच। गुरु साहब जी लिखते हैं कि इसनूं कोई बन्ना किनारा है ही नहीं, कित्थों बंदा लंघेगा। निकलना चाहता है बंदा इस संसार विचों, दुखों दे विचों, पर कोई बन्ना किनारा है नहीं, कौन कड्डेगा इसनूं। पंजी हाथ ना खेवटू जग सागर असराल, कोई खेवटू नहीं, कोई चप्पू नहीं, कोई किश्ती नहीं, कौन पार लंघाएगा सानू। बाबा जग फाथा महाजाल, महाजाल एक जाल हुंदा, एक महाजाल हुंदा है। महाजाल दे विच उस काल करते ने बन के रखिया होया, कित्थों निकलेगा। और गुरु साहब जी फरमा रहे ने बड़े प्यार दे नाल, पाइए संसार बरिख ते असीं आए हाँ, तरह तरह दीयां बोलियां बोलदे हाँ। कुछ जीव ऐसी बोली बोल के जाते हैं समाज दे विच कि दुनिया उन्हां दा जाण तो बाद भी याद रखती है। कुछ जीव ऐसे बोली बोलते हैं कि वह गल करके अगले नूं साड़ के रख दिंदे आ। जदों दुनिया तो चले जांदा कहंदे चंगा होया गलों लथा, तंग ही करदा सी सारिआं नूं। लेकिन संत महापुरुष भी इसे संसार विच आए, उन्हें ऐसी बोली बोली, उन्होंने जान तो बाद भी दुनिया उन्होंने याद करती है। जदों कोई जन्मदिन आउंदे ने सारी दुनिया बड़े प्यार दे नाल जन्मदिन मनाउंदी है उन्होंने, और उन्होंने जो कीती हुई बंदगी याद करते हैं। इस तरह भजन करते होंदे सन, इस तरह बैठते सन, क्योंकि ऐसी बोली बोल के जाते ने। और चोग के बारे मैं दस रहा सी, ये चोग जड़ी है पंछियों की चोग, उस मालिक ने सारी खिलारी हुई है। दिन चढ़ता है, पंछी रुखा तो उठ के चले जाते हैं अपनी चोग के वास्ते। साडा भी दिन चढ़ता है, बाबू दफ्तरां वाल चले जाते ने, जमीना वाले हलवाई करन चले जाते ने, व्यापारी व्यापार वास्ते चला जाता है, आके शाम को फिर आके उत्थे बैठ जाने। असी चोग मालिक ने साड़ी भी खिलारी हुई है, लेकिन जाके सानू चुगनी पेगी। जितने भी जीव असी दुनिया दे विच आए हैं, असी मत सोचिए कि असी कुछ लैके नहीं आए, अपना कर्म नाल लैके आए हुए हैं असी सारे। और अपनी अपनी चोग वास्ते असी भी चले जाने हैं। दिन चढ़ता है, दफ्तरां वाले दफ्तरां नूं चले जाते हैं, होर जड़े खेतीबाड़ी करन वाले वो खेतीबाड़ी नूं चले जाते हैं, शाम नूं इकट्ठे होके फिर बैठ जाने आके। आखिर कितना कुछ चिर इस दुनिया ते, एक दिन तो साड़ी चोग खत्म होनी है और दुनिया तो चले जाना है। ऐसी बोली बोल के जाइए दुनिया दे विच कि दुनिया सानू जान तो बाद भी याद रखे। ऐसा काम कर जा जो भूले ना जमाना। हजूर महाराज कितने बार सत्संग विच फरमाउंदे हुंदे सन बचन कि भाई तू आया तो है दुनिया दे विच, कोई ऐसा काम करके जा दुनिया तेरे जान तो बाद भी तेन याद रखे। वो कर्म बाबा जी ने कर लिया सी। बेशक वो दुनिया विचों चले गए न, देह स्वरूप विचों। सब ने उन्होंने देखिया, उन्होंने दयालता, उन्होंने मेहरबानी, उन्होंने दया, कितना धीरज सुभाव सी उन्हों का। पलटू साहब जी महाराज लिखते हैं, धीरज सील सुभाव शिमा ना जात बखानी, कोमल अति मृद बहन बजर को करते पानी,
ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਧੀਰਜ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਧੀਰਜਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ, ਇਤਨੇ ਨਰਮ ਸੀ ਦਿਲ ਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ, ਇਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰਾਤ ਸੌਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ, ਸ਼ਿਮਾ ਨਾ ਜਾਤ ਬਖਾਨੀ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਮਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ, ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੰਤ, ਔਰ ਉਸੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਮਗਰ 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 ਉਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਸੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ, ਸ਼ਿਮਾ ਨਾ ਜਾਤ ਬਖਾਨੀ, कोमल अति मृद बैन, वजर को करते पानी। बेशक असी दुनियादार जीव बाहरों दुनिया दे सताए होए, दुखी होए, उन्हां दे पास आउंदे सां, जदों बचन करदे सी, कोमल अति मृद बैन, वजर को करते पानी। पत्थर वर्गे साडे हिरदियां नूं ठार दिंदे सन बाबा जी। वो भी इस दुनिया में आए, असी भी इस दुनिया में आए, लेकिन वो खाने खाने का साडा फर्क सीगा। कोयल वर्गी बोली सी उन्हां दी, मोह लैंदे सी, साडे दुखां नूं दूर करदे सी। एक बार मुस्कुराउंदे सी तो लखां दुनिया मुस्कुराउंदी सी। उन्हां दी मुस्कुराहट दे नाल खुश करदे सी बाबा जी। ये संतां दी निशानियां मैं दस रहा। धीरजशील स्वभाव, शिमा ना जात बखानी, कोमल अति मृद बैन, वज्र को करते पानी। रहन चलन मुस्कान, ज्ञान की सुगंध लगावे। उन्हां दा चलना, उन्हां दा फिरना, उन्हां दा तुरना बखरा सी दुनिया नालों। शेरां दी चाल सी उन्हां दी। वो भी इस संसार विच आए, लेकिन उन्हें ऐसी बोली बोली है कि सारी दुनिया का मन मोह लिया, उन्होंने जित लिया सी सारी दुनिया नूं। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, संसार वृक्ष की मिसाल दे के समझा रहे हैं कि बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलण मिठे। कोई जीव तत्ती बोली बोल रहा, कोई मिठी बोली बोल रहा है। मिठी बोली तो संत महापुरुष बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अंदर धीरज होंदी है, बहुत ज़्यादा उन्होंने सहन शक्ति होंदी है, बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। असी दुनियादार जीव वो गल्लां बर्दाश्त नहीं कर सकते जिहड़ियां गल्लां वो बर्दाश्त करते सन। ये संतां दी निशानियां ने। और गुरु साहब जी फरमा रहे हैं, इस संसार दे विच बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलण मिठे। कुछ असी तत्ते बोल रहे हैं, कुछ मिठे बोल रहे हैं। तत्तियां ने भी चले जाना, मिठी बोली बोलने वाले भी चले जाना, लेकिन जान तो बाद जैसा कोई इंसान होंदा है दुनिया कह देती है। जो गुरु साहब जी बाणियों द्वारा समझा रहे हैं, ठीक समझा रहे हैं। हाँ जी। बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते का बोलन मीठे। आस्त उदोत पाया उठ चाले, ज्यों ज्यों औद ब्याणिया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे ने, अस्त अदावत पाया उठ चले, ज्यों ज्यों औद बिहानिया। जिस तरह साड़ी आजू खत्म होएगी, असी इस संसार नूं छड्ड के अपने चले जावांगे। अस्त अदावत पया उठ चले, ज्यों ज्यों औद बिहानिया। साडे सामने सामने सारा संसार जा रहा है। साडे यार दोस्त चले गए, साडे बड़े चले बुजुर्ग चले गए। असी भी एक दिन चले जाना, सब ने जिहदी औद खत्म हो जानी है उन्हें चले जाना है। ज्यों ज्यों औद बिहानिया,
जिस तरह साडे स्वासे पूरे होणगे और असी चले जावांगे संसार सागर तो। पर साडे जाण तो बाद कोई अच्छा कहे तो अच्छी गल है। मैं पहले भी संतां महापुरुषों की गल दस रहा सी कि अज उन्होंने जन्मदिन क्यों मनाए जा रहे हैं, क्यों उन्होंने दिन मना रही है दुनिया, क्योंकि उन्होंने नाम की कमाई की और मिठी बोली बोली। असी भिखिया खा रहे हैं जहर, और साड़ी बोली विच भी जहर है, गुस्सा है, अग है। बाबा सावन सिंह जी महाराज दे वक़्त महाराज जी किसी को मिलने वास्ते गए महात्मा नूं, वो महात्मा के पास जो लोग जाते सी वो पत्थर मारता सी, लेकिन बाबा जी जदों गए ने उन्हें पत्थर नहीं मारे। पुछया उन्हें महात्मा नूं कि तुसी सारी दुनिया नूं पत्थर मारदे हो, मैं भी तुहाडे पास आया, मैनूं क्यों नहीं तुसी पत्थर मारे? तो महात्मा ने जवाब दिता है, दुनियादार जीव दुनिया की अग लैके मेरे पास आउंदे है, अग सुटते हैं मेरे ते लिया के। मैं कहना तुसी अपनी अग विच आप सड़ो, मैनू क्यों साड़दे हो? और तुसी परमारथ दे खोजी हो, इस करके तुहाडे पासों मैनू ठंड मिली है, सुख मिलिया है। साडे दुनियादार जीवां दे पास है ही सिर्फ अग है, और संतां महापुरुषों के पास दया, वो दया करते हैं साडे ते, पर असीं लैण वाले तो होईए। मैं कई बार ये गल कह चुका कि गुरु कितना ही सक्षम क्यों ना होवे, गुरु कितना ही कामल मुर्शद क्यों ना होवे, पूरा गुरु क्यों ना होवे, अगर साडा विश्वास कच्चा है तो कुछ नहीं लै सकते उहदे पासों। असीं कुछ नहीं लै सकते उहदे पासों, की लवांगे उहदे पासों? विश्वास ही नहीं किया, मन्निया ही नहीं, नामदान लै लिया, गुरु बना लिया, पर गुरु की गल नहीं मन्नी। सिर्फ नाम के सत्संगी हो गए असी, अपनियां मनाउण दी कोशिशां करते रहे असी उन्होंने कि साडी गल मनो। आखिर वो अपना समा बिता के चले गए। इत्थों आके असी रह जाने हैं, जदों अपनियां राय दिंदे आ। कुछ बंदे मैनूं कहन लगे कल परसों, देखो बंदे कई किस्म के आउंदे आ, शायद सोचते हैं भी इन्हां दी वडियाई करांगे, वडियाई विच आ जाणगे, मैं सब जानदा। कहन लगे जी बाबा जी तो मैं लफ्ज कहना नहीं चाहता, बड़ा मेरे मन में दुख होया सुन के। परसों मिले मैनू, तुसी किसी दे आखे नहीं लगते, अपनी मर्जी नाल काम करते हो। मैं ठीक है भाई, तेरी सोच अपनी है। बड़े बाबा जी कन्ना दे कच्चे सन। मैं क्या तुहाडे कन्न पक्के हो गए, उन्होंने कन्न कच्चे हो गए? तुहाडे कन्न पक्के है, उन्होंने कच्चे सी, सारी दुनिया नूं जानदे सी। ये तेरे मुंह चों गल किदां निकलदी है? मैं क्या है एक गुरु बना के उसनूं कच्चा कहना, आप तू पक्का बनना? मैं बाहर ही बैठा सी, मैं क्या गल करदे तेरी जबान नहीं सोचा नहीं तू कुछ भी की कहन लगा उन्होंने महापुरुषों नूं। वो कन्नां दे कच्चे सन, तू पक्का है, साडे कन्न पक्के हो गए है, उन्होंने कन्न कच्चे सन। जिहड़े कुल दुनिया नूं अकलां देण वाले, दो जहान दे वाली, सब कुछ जानते सन, लेकिन बोली देखो बोलन लगे असी कुछ भी नहीं देखते। ये भी नहीं देखते असी कि बोल की रहे हैं, असी किन्हां नूं बोल रहे हैं। असी उन्हां दे पासों मुक्तियां लैणियां, मिल जाएगी मुक्ति। वो कच्चे सन, तुसी पक्के रहो। कहते नहीं जी असी उस तरह ही गल की है तुहाडे नाल। मैं क्या इहो जी गल्लां मेरे नाल करन दा कोई फायदा नहीं। जे तुसी उन्हां दे कच्चे हो तो मैं उन्हां तो भी कच्चा, मैं उन्हां तो भी बहुत कच्चा। पर गल करन लग्गिया तुहानूं ये सोचना चाहिए, एक गुरु की गल करन लग्गिया तुहाडी जबान नूं कुछ नहीं हुंदा। किहड़ियां बोलियां बोल रहे हो तुसी? वो कन्नां दे कच्चे सन, जाओ सानूं लभ के लिया के दिओ। अज तुसी पक्के हो गए, साडे कन दिन रात निंदिया चुगली करनी है, साडे कन बहुत पक्के है, सुननियां भी और करनियां भी। लेकिन वो कन्नां दे कच्चे सन ते मैं उन्हां कोलों भी कच्चा है, जाओ। ये साडा गुरु सिख दा नाता है। गुरु और सिख दा नाता सिर्फ प्यार दा नाता है, और इस तो सुभा कुछ नहीं हुंदा उहदे विच।
इस तो सिवा कुछ नहीं होंदा। अगर वो विच कुछ है तो फिर साडा प्यार भी नहीं, साडा फिर प्यार भी नहीं। इहदे वल असी फिर चीज़ां नूं प्यार करते हैं, अपने मतलब नूं प्यार करते हैं। जे साडी गल मन्नोगे तो बहुत अच्छी है, नहीं मन्नोगे तो तुसीं है नहीं कुछ भी। लेकिन मैं उन्हां दे असूल ते चलदा। मैं कई बार सब नूं कह चुका ये गल कि उन्हां दे बचन याद रखियो, उन्हां दा प्यार याद रखियो। इहो जिहा प्यार ना सानू किसी ने देना है, ना कोई दे सकता है जिहड़ा वो प्यार करके गए ने। बड़े बाबा जी नूं पहलां देखो, बाबा जी ने वड्डियां ने बंदगी कीती है। अपने टाइम दे नाल बाबा जी अंदर चले जांदे सी और लोकी ये कहंदे सी लै ये तां सानू टाइम ही नहीं दिंदे बैठण दा। वो अपना टाइम देखते सी, वो घड़ी दे नाल अंदर चले जाते सी। जिन्हां दा अज असीं दिन मना रहे हैं, उन्हें बंदगी की है, गल्लां नहीं कीतियां बहुतियां, उन्हें अखबारां नहीं पढ़ियां, उन्हें टीवी नहीं देखे। ये उन्हां दा दरबार है, बंदगी की उन्होंने। उस तो बाद हजूर महाराज जी आ गए। हजूर महाराज ने दया की, साडे गल्लां बचन सुनने, साडियां गल्लां सुननियां, अपने बचन करने उन्होंने। फिर दुनिया कहन लग पई लै ते बाहर ही बैठे रहिंदे आ, भजन कदों करदे आ। महाराज जी आप दसदे हुंदे सी किहड़े पासे दुनिया खुश है। जे उन्हें दया की, साडे बचन सुनते सन, असी उन्होंने भी गल्लां करन लग पे तो बाहर ही बैठे हुंदे आ। किहड़े पासे दुनिया खुश है। बाला और मरदाना श्री गुरु नानक देव जी महाराज के नाल रहिंदे सन। एक बार वो चले गए, पिंड तो बाहर बैठे सी। आम उस वेले कोई गड्डियां मोटरां ते होंदियां नहीं सी, पैदल यात्रा सी। वैसे भी गुरु साहब पाउणहारी सी, जिथे मर्जी चले जाते सी। पिंड तो बाहर जाके एक खूह ते बैठे सी। कहते बालिया शब्द पढ़ो भाई। शब्द पढ़न लग पे। बेबियां पानी लैण वास्ते आ गईयां। कहते किस तरह ये बोकां देण दे ने अंतरे बैठे इत्थे वेले बैठे आ। गुरु साहब ने कहा शब्द बंद कर दो, भजन ते बह जाओ। कहते किस तरह दूजा टोला आया, कहन लगा किस तरह बैठे है जिदा मूँह च जबान ही है नहीं, इन्हां दे बोलदे ही नहीं। कहते चल भाई मरदानिया चले चलीए। तीजा टोला आया, कहते जे हिम्मत ही तो बैठते हो क्यों इत्थों उठ के क्यों चले गए ना होने। किसे पासे दुनिया खुश नहीं। जे बोलिए ता आखिए बड़ बड़ करे बहत, जे चुप बैठिए ता आखिए इस घट नहीं मत। जे उठ के चलिए तो आखिए गए सथरा कत। मैनू कोई गली नहीं नीमनी, मैं किथे गुजारा झट। इत्थे उत्थे नानका तरी करता रखे पत। ये दुनिया का साडा हाल है संतां महापुरुषों के नाल। हजूर महाराज जी टाइम देंदे सन, हर एक दे बचन सुनते सन, गल्लां करते सन, समझाते सन। आखिर कहना शुरू कर दिता दूसरिया ने, बड़े बाबा जी तो गुफा च भजन करते सी, ते बाहर ही टाइम देंदे, ये बैठते ही नहीं। देखो अपने तर्क दे नाल असी तर्क दे रहे हैं, अपने होशी ख्यालों के नाल असी उन्होंने गल्लां कर रहे हैं असी। लेकिन अज ऐसे महापुरुष दुनिया दे विच लभीए सी, लभणगे सानू नहीं मिलते। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे ने, अस्त अदाउत पया उठ चले। उन्होंने भी जो वाहेगुरु काल पुरख वालों जो हुक्म सी आके साड़ी सेवा की, उन्होंने जदों उन्होंने टाइम होया वो भी चले गए। इस तरह असी भी दुनिया संसार तो चले जाना। साढ़े अखां दे देखदियां देखदियां संसार जा रहा और संसार दे देखदियां देखदियां असी चले जाना भाई। हाँ जी। अस्त उदोत पया उठ चले, जो जो ओद व्याणिया। पाप करे दड़ सर पर मोटे, अजराइल बड़े बड़ कोठे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे ने, पाप करेंदड़ सर पर मुठे, अजरा हील फड़े फड़ कुठे। दुनिया विच आके असी पाप कीते,
ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਤ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਕਮੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਮਦੂਤ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕੂ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਹਰ ਜਾਈ ਹਰ ਥਾਈ ਬਸਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਉਹ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਕਰੇ ਅੰਦਰ ਸਰ ਪਰ ਮੁੱਠੇ, ਅਜ਼ਰਾਹੀਲ ਫੜੇ ਫੜ ਕੁੱਠੇ। ਅਜ਼ਰਾਹੀਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਤਾਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਮ, ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਪਰ ਮੁੱਠੇ ਪਰ ਅਜ਼ਰਾਹੀਲ ਫੜੇ ਫੜ ਕੁੱਠੇ। ਉਹ ਅਜ਼ਰਾਹੀਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਪ ਕਰੇਂਦੜ ਸਰ ਪਰ ਮੋਠੇ, ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫੜੇ ਫੜ ਕੋਠੇ। ਦੋਜਕ ਪਾਏ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਬਾਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ, ਅਗਲਾ ਕਿਨ ਡਿੱਠਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਿਸਾਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਓ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਿਸਾਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ? ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਬਾਹਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਸਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਤਕੜੀ ਤੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਖਾਓ, ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਓ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ ਖਾਧਾ। ਸੰਤ ਕਦੀ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। श्री गुरु रविदास जी महाराज ने लिखा है, रविदास जीव को मार कर कैसे मेरे खुदाए, पीर पैगंबर औलिया कोई न कहू समझाए। किस तरह मालक सानू मिलेगा? वो किसी भी पीर फकीर ने तुहानू ये नहीं आख्या कि तुसी मार के खाओ,
फिर कहते असी हलाल करते हैं, हलाल खाने आ। रविदास मुंडी काट कर मूर्ख कहत हलाल, गला कटाओ अपना तांका होए है हाल। अपने गले ते छुरी फेर के देखिए, पता लगे सानू हलाल किस तरह हुंदा है। मेरे पास पिछले दिवाली ते कुछ लोग आए, कहते बाबा जी थानू दिवाली दी असी बधाई देने वास्ते आए आ। मैं क्या भाई किस चीज़ की बधाई देन लगे हो मैनू? कहते श्री रामचंद्र जी महाराज सीता नूं लैके अयोध्या तो वापस आए सी। मैं क्या बहुत खुशी की गल है। मैं क्या एक गल दसो मैनू, अज हज़ारां जीव कट्टे जाने हैं, जबा कर देने हैं, उन्हां वास्ते की दिवाली है? असीं उन्हां दी मावां दे सामने उन्हां दे बच्चे कट देने हैं, लेकिन उन्हां दे गलां विच रस्से पे है, कुछ कर नहीं सकते सानू वो। लेकिन उन्हां दा भी मालिक है, उसे मालिक ने पैदा कीते आ। जितने भी मालिक ने जीव पैदा किए, कीड़ी तो लैके हाथी तक सब नूं जीवन का अधिकार दिता है। असी किसी नूं जिंदगी नहीं दे सकते तो मारन वाले कौन आ? संतां महापुरुषां ने जीवन ते भी दया की है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने बाणी विच लिखिया है, जे रत लगे कपड़े तो जामा होए पलीत, जे रत पीवे मानसा कह क्यों निर्मल चीत। जे साडे कपड़े नूं खून लग जांदा, कहने साडा जामा पलीत हो गया, खराब हो गए कपड़े। तो जिहदे विच कुल मालक साडे अंदर बैठा होया, असी कौले भर भर के असी खून दे अंदर सुट रहे हैं, कितना का साडा हिरदा निर्मल होएगा। जे रत पीवे मानसा तई क्यों निर्मल चीत। कबीर साहब जी महाराज लिखते हैं, तिल पर मच्छी खाए के कोट गऊ करे दान, काशी करबत ले मरे तो हूँ नरकन दान। तिल पर मच्छी खाई के कोट गऊ करे दान, करोड़ा गऊ दान भी कर लो, काशी करबत ले मरे तो हूँ नरकन दान। काशी दे विच पहले जमाने विच एक आरा लगा होया सी। आम जदों पुराने लोग बजुर्ग हो जाते सी, उत्थे चले जाते सी, चलो अपने पाक बछा आइए काशी दे विच जाके। और उत्थों दे जो धर्म के ठेकेदार सी, उन्होंने बड़ा एक प्रपंच जिहा बनाया होया सी कि जिन्हें छेती स्वर्गां नूं जाना, वो आरे दे विचों चीर दिंदे सी उसनूं कि तेरे पाप जिहड़े खत्म हो गए आ। एक आरा बनाया सी, उस दे विचों दी निगाह दिंदे सी, काशी करबत ले मरे तो हूँ नरकन दान। कबीर साहब जी महाराज लिखदे आ, अगर तू उस आरे दे विचों भी लंघ जाएगा तो नरकां तो नहीं बच सकदा। असीं महापुरुषां दी बाणीआं पढ़ रहे हैं, सानू उन्हां दे जो सानू दस के गए सानू वो कर्म करने चाहिए है। लेकिन असीं ना भी उन्हां दे लै रहे हैं, मुक्तियां भी मंग रहे हैं, किस तरह सानू वो मुक्ति दे देंगे? गुरु साहब जी फरमा रहे ने, पाप करेंदड़ सर पर मुठे, अजरा हील फड़े फड़ कुठे। वो अजरा हील फरिश्ता जड़ा है जमदूत, वो साडा लिहाज नहीं करेगा। हाँ जी। संगन कोई पैया बेवा, माल जो बन तन छोड़ वंजे सा। करन करी मना जा तो करता, तिल पीड़े जो कहानियां। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे ने, संग न कोई पईया बेबा, माल जोबन तन छोड़ बंजेसा। जिन्हां वास्ते असी कर रहे हैं, संगी साथियों वास्ते, तियां पुत्रां दे वास्ते, गुरु साहब जी फरमा रहे ने, इन्हां तेरे नाल नहीं जाना, इन्हां साडा साथ नहीं देना। डाके मार के कुटांबड़ तो पालना, लेखा देना कली जान ने। लेखा उत्थे सानू देना पएगा। ये दुनियादार साढ़े धी पुत्र, साढ़े यार दोस्त, ये साडा साथ नहीं देंगे। गुरु साहब जी देखो कितने प्यार दे नाल समझा रहे हैं, संग न कोई पईया बेबा, माल जोबन तन छोड़ बंजेसा। ये माल जड़ा असीं इकट्ठा किया होया है, ये सब कुछ इत्थे ही रह जाएगा। ना कोई इस नूं नाल लैके गया है मटीरियल नूं, दुनिया का मटीरियल इत्थों ही लिया, इत्थे ही रह जाना। कदों दी ये दुनिया बनी है, कदों दी जमीनां साडे पास ने,
कितने मालक बने इन्हां जमीनां दे, लेकिन जमीन इत्थे ही खड़ी है पर बंदे चले गए आ। किहड़ी चीज़ नाल लैके जावांगे? देखो गुरु साहिबां दी बाणी कितनी विचारण योग है कि किस वास्ते तू पाप कर रहा। तू संग न कोई पईया बेबा, माल जोबन तन छोड़ बंजेसा। पापा बाजो होवे नाही, मोया साथ न जावे। पापा तो बगैर ये माया इकट्ठी नहीं हुंदी और मोया साडा ये साथ भी नहीं दिंदी है। साडा है सिर्फ कर्म बना लिया। बार बार संसार दे विच असीं क्यों आ रहे हैं? कर्म भुगतन वास्ते। जे सुख है तो इसे शरीर ने साडे ने भुगतना है, जे सानू दुख मिलना वो भी इसे शरीर नूं मिलना है। लेकिन फिर असीं रोने आ, कहने असीं की बिगाड़िया। दो किस्म के कर्म मैं दसदा हाँ। एक साडे वो कर्म ने बाहरी सानू कोई बुखार चढ़ जाता है किसी नूं ते बाहर डॉक्टर के पासों असीं दवाई लैने आ तो ठीक हो जाने आ। कर्म रोग की कोई दवाई बनी नहीं अजे तक। बड़े बड़े अमीर हॉस्पिटलों में पे ने, पैसा भी है सब दा पास, लेकिन ठीक नहीं हो रहे। जे पैसों नाल बंदा ठीक हुंदा होवे तो सारे हो सकते हैं। कर्म रोग की दवा कोई है ही नहीं। जे है तो नाम बंदगी, शब्द कर्म की रेख मिटावे। ये रेख नूं मिटा सकता है और कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं बचा सकता सानू इस कर्मां तो। कर्म भुगतने पैणगे सानू। अगर किसी का असी अमानत रख लैने आ, मान लो किसी का पैसा रख लैने आ, साडे मन च इहो ही हुंदा भी जिहदे कोलों पैसा लिया है हुण मारी जावे तो चंगा ही ना ही मंगे साडे पास, ये मर जावे पैसा साडे कोल रह जाएगा। पर ये मत सोचीए सी अमानत पराई क्यों रखीए, दित्या ही सुख होए। मैं नवे साल ते 4 गल्लां कहीआं सी, अर्ज, फर्ज, मर्ज और कर्ज। अर्ज करनी है मालक के अगे, बेनती करनी है सवेरे उठ के, मालक सब दा भला करी, मालक का नाम लईए सवेरे उठ के, मालक अगे बेनती करिए। और फर्ज जो सानू मालक ने ड्यूटियां बख्शियां ने, अपनी अपनी ड्यूटी ईमानदारी दे नाल निभाइए। फर्ज अपने पूरे करने हैं। और तीसरी गल जो है वो है मर्ज। मर्ज कहते बीमारी नूं। ये भी ख्याल रखना कि सानू कोई बीमारी ना लगे, इस अपने आप का भी ख्याल रखना है। अगर पैसे का नुकसान हो जाए तो फिर पूरा हो जाता है। अगर शरीर का कोई नुकसान हो जाए साडे शरीर का, तो फिर ओहो जिहा शरीर नहीं बनता, ओहो जी सेहत नहीं बंदे दी बनती। ये भी ख्याल रखना है। और चौथा जो है कर्ज, किसी का कर्ज ना साडे सिर ते रह जाए। अगर कर्ज रह गया वापस सानू देण वास्ते आना पएगा। मत सोचिए किसी का पैसा असी मार लिया है, उसनों देना ही पएगा। वो दे रहे हैं, हिसाब हो रहा इत्थे सामने सामने हिसाब हो रहा है। हजूर महाराज जी सत्संग दसते हुंदे सी कि मैं दाई चक भजन करदा सी ते बाहर एक ऊठ लद के लियाए, 2 जने सी, वो आके दे बूहे दे बाहर बैठ गया। भार सी ज्यादा जा बैठ गया, उसनों पता नहीं की मालक की मौज सी, उन्होंने बहुत मारन, वो जोर जोर नाल उची उची वो चीका मारे। बाबा जी कहते मैं भजन तो उठ के गया, मैं देखा वो हल, मैं कहा क्यों मार दो इसनों, ना मारो। आखिर मैं उसनों कहा भाई ये लेखा तेनों देना पैना, चाहे हस के दे चाहे रो के दे, मुका इन्हों का लेखा हुण हिसाब किताब, इन्हों का हिसाब मुका दे। वो उठ के चला गया। ये मत सोचीए सी कि लेखा नहीं देना, लेखा सानू देना ही पैना माड़े कर्मां दा। जो गुरु साहब जी समझा रहे ने कि साडे नाल भी कोई नहीं जाएगा। जिन्हां वास्ते अज असीं कर रहे हैं, अपने धीआं पुत्रां वास्ते बेईमानियां करके असीं कोई चीज़ां बना रहे हैं, इन्हां साडा साथ नहीं देना। इत्थे इत्थे साथ छड्ड जांदे आ, हुंदियां हुंदियां सब कुछ छड्ड जांदे। पहले पहले सानू घरों बाहर कढ दिंदे आ धीआं पुत्तर, पहले रहण दिंदे। सारे सरवण नहीं हो सकते। जिहड़ी सेवा सरवण ने की माता पिता की, सारे सरवण नहीं हो सकते। कोई बिरले बिरले ऐसे जीव ने जिहड़े माता पिता की करते हैं, देखभाल करते हैं, नहीं तो वह जायदादां खोह लेंदे पहले ही, और धक्के मार के घरों बाहर कढ दिंदे हैं। कोई नहीं पुछता। अगर धीआं पुत्तर साडी सेवा करते हुंदे
पुत्र साडी सेवा करते हुंदे ते बिरध आश्रम ना बनते दुनिया ते। कोई किसी का यार नहीं, सब मतलब दे यार ने दुनिया दे विच। जो गुरु साहब जी फरमा रहे हैं भी इन्हां तेरा साथ नहीं देना। संग ना कोई भईया बेबा, माल जोबन तन छोड़ बंजेसा, इत्थे छड़ के तू चले जाना है। हाँ जी। खुश खुश लेंदा बस तो पराई, देख सुने तेरे नाल खुदाई। दुनिया लब खाते अंदर, अगली गल ना जानिया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि खुश खुश लैंदा बस्त पराई, वेखे सुने तेरे नाल खुदाई। दुनिया लभ पया खाते अंदर, अगली गल ना जानिया। चोरियां करते हैं, डाके मारते हैं, असी कहने सानू केड़ा कोई देख रहा है, लेकिन गुरु साहब जी फरमा रहे हैं वो खुदाई जड़ी है तेनू देख रही है मालिक। इत्थे दुनिया तो असी बच जावांगे, उहदे पासों नहीं बचांगे भाई, क्योंकि गवाह की लोड़ नहीं उसनों। जो असी कर्म सवेर तो लैके शाम तक करते हैं वो साडे लिखे जाते हैं। दिन रात कमाइंदड़ो सो आयो माथे, जिसते तू लुकाइंदड़ो सो देखे साथे। जिदे पासों छुप छुप के असी कर्म कर रहे हैं वो देख रहा मालिक सानू, किसी गवाह की लोड़ नहीं पैनी उसनू। गुरु साहब जी देखो कितने प्यार दे नाल फरमा रहे ने कि किदे पासों तो छुप के कर्म कर रहे हैं, वो तेरे अंदर बैठा है, वो देखदा है सानू। उन्हें गवाह की लोड़ नहीं पैनी। जदों लेखा होना तेरा, उदों तेरे पासों दिता नहीं जाना। जदों लेखा मंगना साडे पासों बाणीए ने, फिर लेखा नहीं उसनूं दिता जाना साडे कोलों। दुनिया लभ पया खाते अंदर, अगली गल ना जानिया। सारा संसार असी लभ खाते विच पए होए हां, ये लभ खाता साडा पूरा हुंदा ही नहीं। दो चीज़ां साडियां, एक घट रही है, एक वध रही है। उम्र साडी घटती जा रही है, लोभ साडा वधदा जा रहा है, ख्वाहिशां साडियां वधियां जा रही ने। देखो अपने वाल झाती मार के देखिए, साडियां ख्वाहिशां वधियां ने पहले कोलों, लेकिन उम्र साडी घटती जा रही है। दुनिया लभ पया खाते अंदर, अगली गल ना जानिया। अगली गल दा सानू पता नहीं पे की होना है। उत्थे जन्म दर जन्म असी फिर दुखी होवांगे। जाओ कुत्तियां बिल्लियां दा हाल देखिए, 84 का कितना पिछले सियाल का मौसम गया है। साडे वास्ते मालिक ने कुल गर्म बिछौने बनाए है, सारियां सहूलतां दित्तियां होईयां सानू। जानवरां वास्ते किहड़ी सहूलत है? 84 है, असी भी इन्हां जन्मां विच जा सकते हैं माड़े कर्म करके। साडे ते भी ये दिन आ सकते हैं जे मालिक का सिमरन नहीं करांगे, भजन नहीं करांगे, अच्छे कर्म नहीं करांगे, तो सानू इन्हां जन्मां दे विच जाना पएगा भाई। अगली गल दा सानू पता नहीं, महापुरुषां नू पता है, वो बाणियों द्वारा समझा रहे हैं कि तू खुश खुश के चोरियां ठगियां करके माल इकट्ठा करता है, पर तेनू अगली गल दा तेनू पता नहीं। खुश खुश लैंदा बस्त पराई, वेखे सुने तेरे नाल खुदाई। दुनिया लभ पया खाते अंदर, अगली गल ना जानिए। ये खाता अजे तक किसी का पूरा नहीं होया। मैं कई बार दसदा भी जो मालिक ने सानू दिता है, असी उहदा सुख नहीं लै रहे भाई, असी गुआंढी दे सुख का दुख मना रहे हैं। सानू अपना कोई दुख नहीं है, सानू गुआंढी का दुख है भी इहदे बच्चे क्यों जवान ने, क्यों एडे होनहार ने, क्यों पढ़े लिखे ने, इहदी कोठी क्यों वड्डी है, इहदे मकान क्यों वड्डे ने, मेरा छोटा है। जो मालिक ने दिता सानू जितना देना, जितना असी लैके आए उतना ही देना उसने कर्मां दे अनुसार। सानू ज़्यादा कित्थों मिल जाएगा? उहदा शुक्र करिए असी, मालिक जो तू दे रहा सानू, शुक्र है तेरा, शुक्र है तेरा। लेकिन वो नहीं करते, ईर्खा, बैर, दुवैत, निंदिया हर वक्त। कित्थों साडे चों मालिक आ जाएगा? आम शब्द पढ़ते हैं असी
बीबियां शब्द पढ़दियां ने, आ सतगुर मेरी अखां विच बैठ जा, खाली मैं रखियां वास्ते तेरे। साडी अखां दे विच पूरा जहान बसदा है, कित्थों साडियां अखां खाली हो गईयां? साडियां तियां पुत्तर बसदे, जमीनां जायदादां बसदियां ने, साडियां अखां खाली है नहीं। ये महापुरुषां ने अखां खाली कीतियां अपनियां। अज जिन्हां दा असीं ये दिन मना रहे हैं बाबा जी दा, घरों चले सी, इतिहास गवाह है इस गल दा। शाहूकारा सी पिंड दे विच, जे किसी ने उन्हें जदों चले घर बार छड्ड के, जे किसी ने दे दिता तेरा भी आ गया, जिन्हें नहीं दिता चल तेरा भी आ गया। पिछे नहीं देखिया, उन्हें माया वाल नहीं देखिया, उन्हें एक वाल देखिया, उन्हें दूई वाल नहीं देखिया। अज उन्हां दा नां है दुनिया ते। उन्होंने अपनी अखां खाली कीतियां, अपने सतगुर नूं बिठाया अखां दे विच, बंदगी की उन्होंने। साड़ी अखां दे विच दूई है, दबैत है साडे विच, बैर विरोध है साडे अंदर। किस तरह निकलेगा ये? गुरु साहब जी फरमा रहे ने, पाप कर रहा तू छुप छुप के, पता है सानू, लेकिन गुरु साहब जी ये भी दस रहे ने कि अगली गल का तेनों पता नहीं। लभ खाते विच पे हुए हैं सारे असी। मोह का खाता बहुत बड़ा है। अपने तियां पुत्रां वास्ते बड़ा कुछ करते असी, हेरा फेरियां भी करते हैं कि मेरे तियां पुत्र अगे की खाणगे, किस तरह। भाई वो अपना कर्म लैके आए, जिहदे माता पिता नहीं हुंदे वो भी तो दुनिया ते पल जाते हैं। मालक ने हर एक नूं दे के भेजिया, उसदा रिजक दे के भेजिया। तू काहे डोले प्राणियां तुझ राखेगा सिरजनहार, जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। जिसने तेन पैदा किया, जितना चिर तेन दुनिया में रखना उसने, रोजी रोटी देनी है उसने। क्यों नहीं तेन विश्वास है उससे? जो गुरु साहब जी बाणियों द्वारा समझा रहे हैं, ठीक समझा रहे हैं कि लभ खाते विच पै के असी अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हाँ जी। जम जम मरे मरे फिर जाम, बहुत सजाए पया दे सलाम। जिनकी तात से ना जानी आंधा, ता दुख से परानी। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे ने, जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पया देश लम्मे। अगर असी माड़े कर्म करांगे, जम्मांगे, फिर मरांगे, और हर जन्म च सानू सजा मिलेगी। असी इंसान आ, सब तो साड़ी उच्ची जोन है असी भी 84 विच हाँ, लेकिन टॉप ऑफ द क्रिएशन, जितनी भी रचना कुल मालिक ने की है, सब तो उपर है असी। अगर असी सुखी नहीं, साडे थले रहन वाले जिहड़े जीव जंतु ने साडे पास ना, वो किस तरह सुखी हो सकते? गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि अगर माड़े कर्म असी लभ खाता पूरा करने वास्ते करांगे, अगली उसकी सजा भी दस रहे ने कि जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पया देश लम्मने। जिन कीता तिसे ना जानी अंधा, ता दुख सहे परानिया। जिहड़ा करन कारण कुल मालक सी उसनों तू नहीं जानिया, इस करके तेनों दुख मिलणगे। भजन सिमरन नहीं कीता, अटल अखंड प्राण सुखदाई, एक निमख नहीं तुद गायो। वो अटल अखंड प्राण सुख देन वाला सुखदाई, एक निमख नहीं तुद गायो। कदी उस मालिक नूं याद नहीं किया, इस करके सानू सजा मिलनी है। सानू जिन कीता, जिहड़ा करन कारण है, जिहड़ा सानू रोजी रोटी दे रहा है, दिन चढ़दे नूं रोजी रोटी दे रहा, सानू सारे कपड़े दिते है मालिक ने, सानू रहन वास्ते सारियां फैसिलिटियां प्रोवाइड कीतियां ने। असीं मंगिया थोड़े उहदे पासों, अपने आप दिता सब कुछ। जिहड़ा इतना कुछ दे रहा सानू, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ नहीं करना चाहिए, सानू ਉਹਦਾ सिमरन नहीं करना चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼, ਅਕਿਰਤ ਕਨ ਔਰ ਬੇਈਮਾਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अगर असी नाम नहीं जपांगे तो असी बेईमान होवांगे, अकिरत कन होवांगे। वो मालिक सानू पुछेगा जदों, क्यों नहीं तू नाम जपिया, तो की जवाब है साडे पास उस वेले? की जवाब देंगे? सानू कपड़ा नहीं सी मिलिया, सानू रोटी नहीं सी मिलती,
सानू मकान नहीं, सब कुछ दिता होया मालिक ने। गुरु साहब जी फरमा रहे ने, जिन कीता तिसे जानी ना अंधा। अन्ना कह रहे सानू, तां दुख सहे प्राणियां, इस करके तेनू ये दुख आने ने। और एक जन्म नहीं, जन्म दर जन्म दुख सहने पैणगे, दुखी होना पएगा। हाँ जी। खालक थाओ ओला मोठा, दुनिया खेल बुरा रुट तोटा, सिदक सबूरी संतन मिले हो, बरते आपन पानी। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे ने, खालक थाओ भूला मुठा, दुनिया खेल बुरा रुठ तुठा। इस दुनिया के खेल विच वड़ के कोई जीव निकल नहीं सकता। ये दुनिया का खेल ऐसा, एक बार जीव फस जाता है, फसदा ही चला जाता, फसदा ही चला जाता। बंदा देखो सुख लभदा है, सुख लभदा लभदा बंदा दुखों में पै जाता। सुख वास्ते शादी कर लेंदा है, बंधन पै जाता। लभण सुख चलिया, बच्चे पैदा हो गए, दुख निकलिया। बच्चों तक फिर बच्चे पैदा होए, फिर बजदा ही चला गया। कित्थे सुख है, कित्थे ऐसी। चले थे हम सुख को ढूंढने, सुख से कोसों दूर चले गए। सुख तो है सी नाम दे विच, बंदगी दे विच, लेकिन असी कित्थे लभ रहे हैं उस समय, कित्थे सुख है। अगली तुक च गुरु साहब जी फरमा रहे ने कि सिद्दक सबूरी संत ना मिलियो, बरते अपने भाने आ। कोई ऐसे महापुरुषां नूं नहीं मिले, अपने भाने जो मन च आया, मन दे भाव ते चले, गुरु दे भाव ते नहीं चले। असी कोई ऐसे संत महापुरुष नहीं मिले, अपने भाणिਆਂ नाल असी जो समझ लिया इहो ही ठीक है, ओहो ही ठीक है। ये जदों कोई कामिल मुर्शिद, कामिल गुरु मिलता है, वो सानू राह दसदा है, भाई ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है। अपने आप ही असी जो आया कर लिया, बस ठीक है, उहदे विच ही ठीक है। तां दुख सहे प्राणियां, इस करके सानू ये दुख भी सहने पैने हैं। अपने भाने चलते रहे, असी गुरु दे भाने नहीं चले। अज जिहड़े गुरु दे भाने ते चले है, अज उन्हां दे इतिहास बने हैं, मेरे मालिक की मौज विच रहे हैं। कितने दुख सुख भी सहे उन्होंने, लेकिन अपने मालिक का आसरा नहीं छड्डिया, उन्होंने विश्वास रखिया। उन्होंने एक बार सतगुरु दे हो गए, फिर पिछे नहीं देखिया। उन्होंने पिछे नहीं देखिया, उन्होंने सिर दे दिता, कुर्बानी दे दी अपनी। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में। कबीरा जो मरने का चाहो, चल मरिए हर के द्वार, मत किते हर पूछे ही कौन डिग्गा बूए बार। जे मरन का चाहे तो आ सतगुर दे द्वारे ते चलिए। जदों पुछ लेगा कौन पियाया, उस वेले साडी गल बन जाएगी। भाई इतिहास उन्हां महापुरुषों दे बने, दुख भी चले, सुख भी चले, लेकिन अपने सतगुरु नूं नहीं छड्डिया उन्होंने। गुरु साहब जी देखो कितने प्यार दे नाल सानू समझा रहे हैं कि दुनिया के खेल विच फस के कोई जीव निकल नहीं सकिया। जिहड़ा संतां महापुरुषों के आखे लगणगे, जिहड़े आप निकले होणगे दुनिया विचों, वो सानू कढ देणगे। असी अपने आप नहीं निकल सकते, क्यों बहुत बड़ा पचीदा जिहा राह है। बंदा फसदा ही चला जाता, फसदा ही चला जाता, कहता अज भजन करूँगा, कल करूँगा। इन्ने चिर नूं आ जाता टाइम, साडा तैयारियां ही करते रहने आ, और बाज उत्तों मौत बाज पै के चुक के लै जाता। सुथरा फकीर होया, आटा गुन रहा सी, आटा गुन के रखिया, रोटी पकाउण लगा। एक चिड़ी आई, उसने चुंझ भर लई आटे की, उहदे उपरों बाज पिया, उसनूं चिड़ी नूं पकड़ के लै गया मौत बाज। उसनूं पता नहीं सी मेरी मौत पिछे है। सुथरा फकीर अगर कोई होर हुंदा ते उसने कोई विचार नहीं सी करनी उसकी, लेकिन उन्हें विचार की भी होया की है। उसनूं आटा खाण का भी हुक्म नहीं होया,
मूँह विच ही सब कुछ रह गया। अख फड़कनी ना मिली मूँह विच रिया गरा, लख लानत तेरा सुथरिया जे दम दा करें वसा। की पता सानू अगला खाना शाम का खाना है कि नहीं खाना। घरों तो जाने इस काम वास्ते, वापस नहीं आते सी। की पता वो कित्थे लिखी है साडी, वो बाज जिहड़ी मौत बाज कित्थे फिर रही, किस चीज़ का असीं मान कर रहे हैं। सानू कल का तो पता नहीं कि कल साडे नाल की होना है, लेकिन किस चीज़ का मान है। अख फड़कनी ना मिली मूँह विच रिया गरा, लख लानत तेरा सुथरिया जे दम दा करें बसा। अज जिहड़ी उन्हां दी परंपरा चल रही है, जिहड़ी उन्हां दी कोई लाइन चलती है, वो पहला एक रोटी पका लेंदे है, खा लेंदे है, फिर दूजी पकाउंदे है। पता नहीं दूजी रोटी खाधी जानी है कि नहीं। जो गुरु साहब जी बाणियां द्वारा सानू समझा रहे हैं, ये ज्ञान कितों प्राप्त होता है। हट्टियां तो, बाजारां तो, दुकानां तो नहीं मिलता, इस सत्संग विचों मिलता है ज्ञान। है बाहरों ज्ञान नहीं मिलता है, बाहर किते है ही नहीं। बाहर होर गल्लां ने, होर ही तरह की गल्लां ने, जीव नूं फसा सकते हैं, कट नहीं सकती दुनिया। लेकिन संत महापुरुषों ने बाणियां बनाईयां सानू समझाउण वास्ते। असीं रोज़ पढ़ते भी हाँ, लेकिन सानू असर कोई नहीं हो रहा। सुनते भी हाँ, जो गुरु साहब जी बाणियां द्वारा समझा रहे हैं, ठीक समझा रहे हैं। हाँ जी। मौला खेल करे सब आप, एक कड़े के लहर व्याप। जो नचाए त्यों त्यों नचण, सिर सिर किरत ब्याणिया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि जितने भी ये खेल है, कुल मालिक दे है। ज्यों ज्यों नचाए त्यों त्यों नचन, सिर सिर किरत बिहानिया। जिहो जी असी प्रालब्ध नाल लेके आए हुए हैं पिछों, वो असी इत्थे आके भुगत रहे हैं। आपे मारे आप जबावे, आपे पालन हारा, करे करावे आपे आप, नानक सद बलिहारा। जदों उपर जाके देखिया कि मालिक तू सब कुछ तो तू ही कर रहा, साडा तो सिर्फ ना ही है, सानू की पता कल नूं की होना है। आपे तू पालदा है, आपे तू मारदा है, आपे तू करन कारण है। तू जिस तरह फिर जीवां नूं नचा रहे हैं, जीव नच रहे हैं। साडी डोर होर किसी दे हत्थ है, पुतलियां थले नचदियां ने, पर डोर उहदे पिछे बैठा हुंदा नचाउण वाला। इस तरह मालिक ने अपने हत्थ विच कंट्रोल रखिया होया है। सिर सिर किरत बिहानिया, पर मौला खेल करे सब आपे। ये दुनिया का खेल विचों बढ़ के मैं पहले भी दसिया कि ये सारे खेल उस मौला दे ने। चंगे भले घरों जीव जाते हैं, रस्ते में की हो जाता है, किने सोचा हुंदा भी इदां होना है, लेकिन हो जाता है। ये सारे खेल भेत मालिक ने अपने पास रखिया होया है। ये किसी नूं भेत नहीं दिंदा। वो कित्थे और कदों किहड़ी जगह है वो जिहड़ी साडी लिखी हुई है। असी सिर्फ अपना काले बालों का मान कर रहे हैं, जवानी का मान कर रहे हैं। फरीदा तू काहे गरबिया करके काले केस, ना जाने रब मारसी क्या कर क्या परदेस। पता नहीं उसने जवानी अवस्था में मारना है, घर मारना है तेनू, कि परदेस में मारना है। घरों जाते हैं बंदे काम ते वापस ही नहीं आते, कौन लै जाता। ये सारा खेल उस मालिक का है, आपे ही सब कुछ वो कर रहा है। और जिहो जी असी किरत की है, उहो जी असी भोग रहे हैं। किरेमान तीन किस्म के कर्म साडे, एक संचित कर्म, एक प्रालब्ध, एक किरेमान। संचित वो कर्म ने जिहड़े साडे पिछले जन्मां दे कीते हुए जमा पए है। प्रालब्ध वो जो नाल लैके आए हैं, और किरेमान जो हुण कर रहे हैं। असी पिछली असी संत महापुरुष समझाउंदे ने कि पिछला तू जो कीता इत्थे भुगत लै पाई, अगे कोई माड़ा कर्म ना कर, भजन कर और अपने देश चल। जदों भुगतदे आ फिर असी औखे हुन्ने आ, फिर संतां दे पास जाने आ। लेकिन कर्म करन लगे तो नहीं पुछदे असी किसे नूं भी करन लगे, असी झटपट कर लैंदे आ। माड़ा कर्म बहुत छेती करते असी, चंगा नहीं करते। एक नाम तो बगैर सब माड़े ही है, बंदगी तो बगैर। संता महापुरुषों ने किरत की, वंड के छकिया। उन्हें चोरियां ठगियां नहीं कीतियां, फरेबकारियां नहीं कीतियां, किसी नाल धोखा नहीं किया। उन्होंने बंदगी करके उन्हें नाम जपिया, जो मिलया रुखा मिस्सा मालिक ने दिता, उन्हें खा लिया। मालिक तेरी मौज है,
जिस रजा में तू राजी है उसी रजा में हम राजी हैं। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਲਕ ਜੇ ਤੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਂਗਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਖਸਮ ਤੇ ਆਈ, ਸੰਤਾ ਸੰਗਤ ਨਰਕ ਨ ਪਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ दान नानक को, गुण गीता नेता बखानिया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे ने, मिहर करे ता खसम ध्याई, संतां संगत नरक ना पाई। उस मालिक दी मिहर होवे, सानू कोई ऐसे संत मिल जान। अज असी दया मंगदे, दया और मेहर एक ही गल है। कहने साढ़े ते दया करो, पर दया लैन वास्ते असी तैयार नहीं। किस तरह मेहर होगी साढ़े ते, किस तरह मेहर होगी साढ़े ते? दया मूँह नाल मंग रहे हैं असी। मेहर करे तां खसम ध्याई, संतां संगत नरक ना पाई। अगर संतां दे नाल मिल के जब संतां नूं मिलांगे, वो सानूं की दसणगे? नाम जपना, अच्छे कर्म, साध संगत दी सेवा, ये अपने घर जाण वाले ने साडे। अगर उन्हां दा साथ, उन्हां दा विश्वास असीं पूरा रखांगे संतां दा। एक संत, एक पंथ, एक विश्वास, साडा विश्वास डोलदा है। कदी अगे हो जाने आ, कदी पिछे हो जाने आ, इस करके असी डोलते रहने आ। इस करके साडा विश्वास कच्चा है। असी मेहर मंगते हैं कि मेहर करो। मेहर बाबा जी करके गए है, नामदान दे के गए है। हुण असी मेहर करनी है अपने आप ते कि बैठना है। बैठ जाओ, मेहर मिल जाएगी थानू। मेहर लैन दे तरीके ने, बैठ के याद करिए कुल मालिक नूं, फरियाद करिए। असी जबानी जबान नाल मंगते हैं मेहर, वो नहीं मिलेगी। खंड खंड कहे जीवा मीठो ना स्वाद आवे। खंड खंड करन दे नाल साडा मुंह मिठा नहीं हो सकता भाई। अगन अगन कहे कोई सीत ना विनाश है। अग्नि अग्नि करन दे नाल साडी ठंड नहीं जा सकती, सानू अग बाल के सेकनी पएगी। दरब दरब कहे कोई दरबे ना विनाश है। पैसा पैसा करन दे नाल साडे कोल पैसा नहीं आएगा। सानू कुछ ना कुछ कर्म करने पैणगे, सानू हिम्मत करनी पेगी, कर्म करांगे फिर सानू वो पैसा मिल जाएगा। चंद चंद कहे कोई उजारो ना प्रकाश है। अगर असी रोशनी देखना चाहुंदे आ चंद्रमे दी, तो बाहर जाना पेगा जिथे चंद्रमा चढ़िया होया है। अगर असी मेहर लेना चाहुंदे आ कुल मालिक दी, दया मंगदे आ सच्ची मुच दे, बैठ के मंगीए मालिक दे पासों। रोज असी बाणियां पढ़ते हैं, अमृत वेला सच नाम बढ़ियाई विचार, करनी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार। कदी बैठे हैं नदर कराउण वास्ते बैठे हैं, कदी उस वेले सारे सुत्ते होने असी। हजूर महाराज बाबा सावन सिंह दे पास संगत गई सेवा वास्ते। ब्यास संगत चली जदों घरां नूं, ते महाराज नूं कहण लगे, एक बीबी ने कहा महाराज जी साडे ते दया रखियो। हजूर महाराज ने कोई जवाब नहीं दिता उसनों पहला। फिर कहन लगी महाराज जी साडे ते दया रखियो, असी घरां नूं चले आ। तो हजूर महाराज ने जवाब दिता उन्होंने, बाबा सावन सिंह जी महाराज ने, कि बीबी किहदे ते दया करा, मैं किहदे ते दया करा? कौन दया लैण वास्ते बैठा है? 3 बजे सवेरे तड़के बाबा दया का टोकरा लैके घर घर फिरदा है, लेकिन सारे असी किसी ने झोली नहीं फैलाई हुंदी, सारे सुत्ते होने आ। किहदी झोली विच पा के आवे हो? असीं मेहर ते मंगदे आ, मगर लैण नूं कोई तैयार नहीं। असी वैद वैद कहे रोग मिटत ना कहूं को। अगर किसी नूं सानूं कोई बीमारी है, डॉक्टर डॉक्टर करी जावांगे, असी ठीक नहीं हो सकते। कहण दे नाल डॉक्टर दे पास जाना पएगा, दवाई लैनी पएगी, फिर वो दसेगा, फिर असी ठीक होवांगे। और गुरु साहब जी शब्द समाप्त करते हुए बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, मेहर करे ता खसम ध्याई।
संतां संगत नरक न पाई। अमृत नाम दान नानक को गुण गीता नित बखानी। गुरु साहब जी फरमा रहे ने पंजवीं पातशाही शब्द समाप्त करते हुए, हुण तुहाडा नाम सानू मिल गया, रोज तेरा गुणगान करदे, गुण गीता नित बखानिया, रोज महिमा करदे तेरी। जिन्हां नू मिलिया जिस तरह मिलिया उस तरह ना बाणियां विच लिख दिता है। की मंगिया? अमृत नाम दान नानक को। पंजवीं पातशाही की मंग रहे हैं? एक नाम मंग रहे हैं, पैसा नहीं मंग रहे, दुनियावी चीज़ां नहीं मंग रहे, दुनिया की कोई दौलत नहीं मंग रहे, धीआं पुत्तर नहीं मंग रहे। साडा मंगना दुनियादार जीवन का और संतां दा मंगना बहुत फर्क है। वो मालिक नूं मंगदे आ कि मालिक तो मिल सानू। असी जदों कोई मंगदे आ, दुनिया दी चीज़ां मंगदे आ बैठ के, साडा आ काम पूरा हो जाए, साडा आओ हो जाए, ये तो उन्हें करना ही करने आ मालिक ने, लेकिन असी वो चीज़ नहीं मंगते। पंजवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की मंग रहे हैं? अमृत नाम दान नानक को गुण गीता नित बखानी। एक तेरा नाम मंगते हाँ, तेरे नाम की सलौत करनी है, सी तेरे ही गुण गाने ने, होर सानू कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी। अमृत नाम दान नानक को गुण गीता नित बखानिया।